जैसी आराम। हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है, उस ऊंचाई, उस शिखर को पहुंचना चाहता है, अपना मकसद जानना चाहता है। हर एक का ख्वाब होता है कि वो रिनाउंड हो, उसको नेम मिले और फेम मिले। अनडाउटेडली हम ये चेक ज्योतिष के माध्यम से करते हैं, कुंडली जांचते हैं कि उसमें ऐसे कौन से प्रबल योग हैं, परंतु हम उन योगों को किस तरह से वास्तु के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। केवल मात्र वास्तु ही ऐसा उपचार है जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है, परंतु बिना कर्मों के कोई भी उपचार नहीं होता। आज का हमारा विषय यही है, सफलता की कुंजी क्या है इन वास्तु। अगर डायरेक्शन देखते हैं तो ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है, अर्थात पूर्व, जहां से सूर्य उदय होता है। सूर्य इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सभी जितनी भी कॉन्स्टिलेशन, ज़ोडियक्स या हमारे कहे जो ग्रह, हमारे जो प्लैनेट्स हैं, वो अपनी अपनी धुरी में, फॉर एग्जाम्पल अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ है वो सूर्य से अपनी एक एग्जैक्ट धुरी पर इतने सालों से रिवॉल्व और रोटेट कर रही है। इसी तरह से बाकी सभी प्लैनेट कर रहे हैं। सूर्य किसका कारक है? पंक्चुअलिटी का। अगर आप सतयुग की, त्रेता की बात करें तो सूर्य इसी ही समय पर उदय होता था जब हम पंचांग देखते हैं। वह कभी थकता नहीं, नित्य प्रक्रिया वैसे करता है। चाहे भले ही कोई सूर्य नारायण को जल दे या ना दे, सूर्य सबके लिए चमकता है। अपनी अग्नि और तेज से सबको ना केवल प्रकाश देता है, परंतु फसलों को भी उपजाऊ बनाता है। तो किस तरह से ये जो ईस्ट डायरेक्शन है इंपॉर्टेंट है। सूर्य आपने देखा क्या दे रहा है? ख्याति, वो आप चाहते हैं। सूर्य क्या देता है? सफलता, वो आप चाहते हैं। सूर्य क्या देता है? अच्छा संबंध, पब्लिक रिलेशनशिप। कैसे रिलेशन है सूर्य की उन सभी अलग अलग प्लैनेट्स के साथ? बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग है। अगर आप भी ये सब चाहते हैं तो सिंप्लिसिटी से अगर आप अपनी पत्री देखें या वास्तु का उपाय करें तो आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा, टू द पॉइंट होना पड़ेगा, सत्यता पे चलना पड़ेगा, कर्मबद्ध होना पड़ेगा, अपने एम फिक्स करने होंगे, अपनी धुरी को मापना होगा और कर्मरत होना पड़ेगा। सूर्य अगर यहां पर हम 90 डिग्री लेते हैं उसका एज पर द वास्तु, परंतु सूर्य थोड़ा सा ईस्ट से पहले उगता है। अब हम टच करते हैं वो पूरी जो हमारा ईस्ट है, 90 degree, 45 degree, add 45 degree, it become 135 degree. So what is that? This is called a northeast and a southeast area. नॉर्थ ईस्ट में कौन है? नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी भी प्लैनेट को जगह दी गई है तो वो है बृहस्पति, और साउथ ईस्ट में दी गई है वह शुक्र। तो दोनों के दोनों कौन है? गुरु। एक वो जो ज्ञान का गुरु है, एक शुक्र जो किसका गुरु है? हर एक तरह की लग्जरीज देने का गुरु है, जिसके पास एक संजीवनी विद्या है, मतलब ज्ञान से भी हट कुछ और परा विद्या। सो ये सब कैसे आएंगी? इफ योर ईस्ट इज बैलेंस्ड। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो 45 डिग्री है वो क्या करता है? वहां पर जो स्थान है वो शिव का है, वहीं पर ही स्थान केतु को भी दिया गया है। ठीक है। और इसी तरह से अगर हम साउथ ईस्ट को देखते हैं तो वो है अग्नि तत्व। तो इन सबको बैलेंसिंग फोर्स है हमारा ईस्ट। अब क्या करें? अगर आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है, या आपके संबंध नहीं बन रहे हैं, या आपकी रिलेशनशिप नहीं अच्छी, तो इतना तो हमने जान लिया एज पर द कुंडली और एज पर द वास्तु की आपका जो ईस्ट जोन है वो पूरी लाइन फ्रॉम 45 टू 135 डिग्री दैट इज इम्बैलेंस। आपकी पब्लिक रिलेशनशिप नहीं अच्छी, अंडरस्टैंड नहीं करते लोग आपको, आपके बॉस आपको समझ नहीं पाते हैं, आप खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ना अपनी फीलिंग ना अपने भाव, क्योंकि बृहस्पति जो आपकी बुद्धि ज्ञान का कारक है वो ज्ञान कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगता है, और वहीं पर ही आपकी लेस कनेक्टिविटी होती है क्योंकि आपने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। जब एक्सप्रेस नहीं किया, लोग नहीं जुड़े, तो आपके पास कार्य नहीं आया। जब कार्य नहीं आया, आप कोई जॉब नहीं करते या बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, तो फ्लो ऑफ इनकम कैसे होगा? शुक्र विच इज एन कारक ऑफ लग्जरीज, फ्लो ऑफ इनकम नहीं होगा। अगेन द पर्सन गो बैक टू सम सेटअप,
कुछ ऐसे सेटबैक्स आएंगे उसको विच लीड्स टू द डिप्रेशन। तो इतने बड़े हालात खराब नहीं हो, हमारा दिनचर्या अच्छी चले, हमारे पास ज्ञान की प्राप्ति हो और साथ ही साथ हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, लग्जरियस लाइफ हो, तो कैश का फ्लो अच्छा बने, मैरिज में किसी भी तरह की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यू कैन से द मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, बिकॉज उसका कारक भी वही अग्नि तत्व है, दैट इज अ शुक्र, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सो सबसे पहले हमें क्या बैलेंस करना होगा? सेल्फ बैलेंस, दैट इज कॉल्ड इन द ईस्ट सूर्य, विच इज कॉल्ड आत्मा। अब उस आत्मा को आप प्रबलता कैसे देते हैं? जब आप उस आत्म कारक, उस प्रभु से मिलते हैं। यानी कि जो सबसे पहले हमने बात की, नॉर्थ ईस्ट जुपिटर, जहां पर हमारा क्या होता है? मंदिर का स्थान, या आप कह सकते हैं एक ऐसा स्थान जहां पर आप स्वयं के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकें। मेडिटेट का मतलब क्या होता है? खुद को जानना, सेल्फ एनालाइज करना। तो वहां कुछ ऐसा साफ सुथरा स्थान बनाएं आप अपने घर की डायरेक्शन में, अपने घर के अंदर थोड़ा सा ओपन एरिया रखें, या वहां पर कुछ खिड़कियां रखें जहां आप कुछ तरोताजगी महसूस कर सकें, वहां पर हवा का आवागमन हो। तो सबसे पहले करेक्ट किया आपने उस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को जो इम्बैलेंस थी। यानी कि अगर वहां पर आपका किसी तरह से टॉयलेट है या कहीं क्लटर जमा है, तो बहुत जल्दी उसे साफ कर लें, क्योंकि अभी हम सबसे ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं ईस्ट, आत्मा, सूर्य। तो आत्मा को सबसे पहले जो क्लींस करता है वो होता है हमारा ध्यान उस प्रभु के साथ मिलना, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। जब होगा, एकाग्रता होगी, हम अपने आप को पहचानेंगे, हमारे पास शब्द होंगे, हम एक्सप्रेस कर पाएंगे और लोगों के साथ कनेक्टिविटी होगी, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस आएगा, जॉब होगी और कैश फ्लो आपके पास आएगा ही आएगा। तो एक बार फिर बोलती हूँ कि आप अपने घर की 45 डिग्री को देखें, 90 डिग्री प्लस 135 डिग्री, जो पूरा एक सीधी सी लाइन चली आ रही है, आपको उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो सूर्य है ईस्ट डायरेक्शन, वहां पर इंद्र का भी पद है और इंद्र हमेशा राजा रहे हैं। अगर कोई भी, अगर आपके जानकार हैं, अगर आप वहां पे जाते हैं, आप देखते हैं, अगर उच्च अधिकारी हैं, सरकार से उनका कोई बिजनेस है, टेंडर से रिलेटेड कोई कार्य है, सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका जो घर है वहां पर ईस्ट एरिया बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन होता है, सुव्यवस्थित होता है। कलर्स की बात करते हैं तो वहां पर वो कंपैरेटिवली लाइट कलर्स या क्रीम कलर का यूज करते हैं, जो आप भी कर सकते हैं। अब ज्योतिष के अनुसार अगर देखती हूँ तो कौन से ऐसे लोग हैं जो ईस्ट डायरेक्शन में अपना मुख्य द्वार रख सकते हैं? अगर वो मेष राशि के हैं, यानी मंगल जो सूर्य का बहुत अच्छा दोस्त है और साथ ही साथ सेनापति है, और फिर मिथुन यानी कि बुध, अगर सूर्य और बुध की युति तो होती है, बुद्धि भी मिल जाए और राजा बुद्धिमान हो, तो उसे शायद कोई भी ऑपोजिशन पार्टी कभी हरा नहीं सकती। और वहीं पर ही बृहस्पति यानी कि मीन राशि के लोग, या कहें तो सजिटेरियस राशि के लोग, अगर ये लोग हैं और उनका मुख्य द्वार अगर ईस्ट डायरेक्शन में है, तो सफलता उनके कदम चूमती है, कोई भी ताकत उन्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। भले ही कुछ ऐसे योग होंगे घर में, कुछ और डायरेक्शंस होंगी जो लिटिल इम्बैलेंस हो, तो उसके ऊपर भी धीरे धीरे कोशिश करके उसे बैलेंस किया जा सकता है। दरअसल हम ऊर्जा की बात करते हैं, महत्ता की बात करते हैं वास्तुशास्त्र में, तो ये दिशा जो ऊर्जा देती है वो केवल आपका ईस्ट है। तो आप अपना अगर ऑफिस है और ऊर्जावान रहना चाहते हैं, तो ईस्ट डायरेक्शन में आप अपनी ऑफिस की सीट रख सकते हैं और आपको दिखेगा कि आप में पॉजिटिविटी की निरंतरता बढ़ रही है। समय के अभाव के कारण, या कहें कि कभी कभी धन के अभाव के कारण, या यूं कहें कि शायद आप इतना विश्वास ना करते हैं कि वास्तु भी अपने आप में एक बहुत बड़ा करिस्मेटिक, ऊर्जावान और एक ऑथेंटिक हमारा जो स्तोत्र है, जिस तरह से ज्योतिष, अगर आप नहीं भी मानते और आप इन्हीं सभी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, क्रैक नहीं कर पाते, बॉस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, या कैश फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा, स्पीकिंग स्किल्स खराब है, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया सी नहीं है, पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, आत्मबल की कमी है, तो यकीन मानिए कि आपके घर में जो ईस्ट डायरेक्शन है, इट स्टार्ट्स
from you can say 70 to that of 110 डिग्री, बट मैं इसे इन टोटलिटी लेती हूँ फ्रॉम 45 नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक। आप देखें कहीं ना कहीं पर बहुत सारी चीजें इम्बैलेंस है, स्पेसिफिकली 80 to 110 डिग्रीज। तो आप सभी लोग जो इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ फेस कर रहे हैं, थोड़े से उपाय अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा चेंजेस आपको अपने अंदर, अपने घर में एक सकारात्मकता ऊर्जा आपको अपने अंदर और अपने परिवार में दिखने को मिलेगी। सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि उस जगह को नीट एंड क्लीन रखें, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत खुद सूर्य नारायण भगवान का स्थान है। इंद्र जो राजा है उनका स्थान है, बृहस्पति और शुक्र का स्थान है। जब आप उसे नीट एंड क्लीन रखते हैं तो आपके घर में अगर कुछ स्पेस है तो वहां पर आप तुलसी का पौधा लगाएं। नित्य प्रति अगर आप उसे जल देते हैं, जो हरा यानी कि वायु तत्व है वह भी पूर्व दिशा का ही घोतक है, उसको डिपिक्ट करता है, तो वह काफी सकारात्मकता, क्योंकि सुबह जब वो ऊर्जाएं आएंगी, हवा का झोंका आएगा तो घर में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। दूसरा, आप किसी भी तरह की अगर जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं अपने घर में तो वह भी पूर्व दिशा में रखना अच्छा है। अगर आप चाहें तो उगते सूर्य की कोई भी फोटोग्राफ लगा सकते हैं, लैमिनेट करके लगा सकते हैं। उगता सूर्य हमेशा एनर्जी देता है, वो भी आपके मन को सुकून देता है। अगर आपके घर में ऐसी दीवार है तो आप उसके ऊपर सूर्य नारायण का भी जो है पिक्चर, अपार्ट फ्रॉम दिस तांबे का जो सूर्य है वो भी आप लगाकर उसे सूर्य को जल दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो बच्चों की जो स्टडी टेबल है आप उसको भी इस तरह से रखें कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, ताकि उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़े, न्यू आइडियाज आए और लंबे समय तक वो टिक कर पढ़ सके, उनका मन पढ़ाई में लगे, ज्ञान और बुद्धि जो है वो उनकी प्रखर हो। विश फुलफिलमेंट तो बाद में आएगी पश्चिम में, पहले वो बैठ तो सकें और पढ़ाई तो कर सकें, दैट इज बिकम मोर इम्पोर्टेंट। तो उनको नए नए आइडियाज आने में मदद होगी अगर ये जो बच्चे हैं वो ईस्ट फेसिंग की तरफ होकर बैठते हैं। आप अपने घर में छोटी सी खिड़की या रोशनदान वह भी आप पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। अगर हो सके तो सुबह थोड़ा सेल्फ समय वहां पर बिताइए जरूर, आपको न्यू आइडियाज आएंगे, आत्म मंथन होगा और आपका लेवल ऑफ जो कंसंट्रेशन ही नहीं, आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आशा करती हूँ आपने इस वीडियो में बहुत कुछ नए तरीके से वास्तु के बारे में, आत्मा के बारे में, सूर्य के बारे में जाना होगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगे डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी तरह का कोर्स ज्योतिष और यानी कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने और अपनों का ख्याल रखें, ऑलवेज कीप स्माइलिंग बिकॉज लाइफ इज वेरी प्रेशियस। जल्द मिलती हूँ अपने एक नई वीडियो में, तब तक आप सबको मेरा हृदय से प्यार भरा प्रणाम।